कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों को सर्वपितृ अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पितृ पक्ष में आने वाली अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज इस पृथ्वी लोक पर आते हैं और अपने वंशजों से उन्हें तृप्त करने की कामना करते हैं। सर्वपितृ अमावस्या वह दिन होता है जिस दिन सभी के पूर्वज इस भवसागर से मुक्त होकर परलोक की ओर चले जाते हैं। इस दिन किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। इसलिए इस दिन सभी पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। पितरों को मानव जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, क्योंकि यह माना जाता है कि हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमारे कल्याण और भविष्य के मार्ग को निर्धारित करती हैं। उन्हें प्रसन्न करने से हमें जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से ही कोई मनुष्य जीवन के कठिन मार्गों में सफलता प्राप्त करता है। तो चलिए मित्रों, आज सर्वपितृ अमावस्या पर अपने अपने पितरों को नमन करते हुए सुनते हैं बहुत ही सुंदर कथाएं। पौराणिक समय की बात है। अग्निश्वात और बर्हिष्पद दो प्रमुख पितर देवता हुआ करते थे, जिन्हें पितृलोक में उच्च स्थान प्राप्त था। ये दोनों देवता अपने लोक में अत्यंत ही प्रतिष्ठित और पूजनीय थे। इन दोनों देवताओं की एक मानस कन्या थी, जिसका नाम अक्षोदा था। अक्षोदा बहुत ही धार्मिक, संयमी और तपस्विनी स्वभाव को कन्या थी। अक्षोदा का जन्म किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं हुआ था, बल्कि वह देवताओं की मानसिक शक्ति से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण उसका नाम अक्षोदा पड़ा, जो कि अक्ष यानी दृष्टि और ओदा यानी उत्पन्न का प्रतीक है। अर्थात वह अपने दिव्य स्वरूप के कारण दृष्टि मात्र से उत्पन्न हुई थी। अक्षोदा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही दयावान और धार्मिक विचारों वाली थी और सदा ही अपने पितरों की सेवा और पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसकी एकमात्र इच्छा थी कि वह अपने जीवन में कर्म कांड करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सके, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। उसने सोचा कि यदि वह पितरों को प्रसन्न कर ले तो उसे दिव्य कृपा प्राप्त होगी और वह जीवन में मोक्ष प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होगी। और इसी कारण उसने अश्विन मास की सर्वपितृ अमावस्या के दिन विशेष तप करने का निश्चय किया। ऐसा इसलिए क्योंकि अमावस्या का दिन विशेष रूप से पितरों को समर्पित माना जाता है। इस दिन किया गया तप, तर्पण और पिंडदान बहुत ही प्रभावशाली होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पितरों को प्रसन्न करने से वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन को समृद्ध और सफल बनाते हैं। अक्षोदा ने इसी दिन का चयन किया और कठिन तपस्या में लीन हो गई। अक्षोदा की तपस्या अत्यंत कठोर थी। वह कई दिनों तक लगातार उपवास करती रही और उसका मन केवल पितरों की पूजा में संलग्न था। एक दिन उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर पितर देवता अग्निश्वात, बर्हिष्पद और अन्य पितर उसके सामने प्रकट हुए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि किसी भी तपस्वी के लिए देवताओं का दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ और शुभ माना जाता है। पितरों ने अक्षोदा को कहा कि वे उसकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हैं और उसे आशीर्वाद देना चाहते हैं। जब पितर उसके सामने प्रकट हुए तो अक्षोदा का ध्यान एक विशेष पितर अमावसु पर केंद्रित हो गया। अमावसु एक अत्यंत तेजस्वी और संयमी पितर थे, जो अपने सौंदर्य, संयम और आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। अक्षोदा उनके दिव्य स्वरूप से प्रभावित हो गई और उन्हें अपलक निहारती रही। उसकी तपस्या का उद्देश्य पितरों को प्रसन्न करना था, लेकिन अमावसु के तेजस्वी रूप ने उसके मन को विचलित कर दिया। वह केवल अमावसु को ही देखती रही और अंततः अपने भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा, हे अमावसु, मैं आपको वरदान स्वरूप चाहती हूँ। कृपया आप मुझे स्वीकार करें, मैं केवल आपके संग की कामना करती हूँ। अक्षोदा की यह बात सुनकर सभी पितर देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने उसकी तपस्या का यह अंत सोचा नहीं था। उन्हें लगा कि अक्षोदा ने अपनी तपस्या के पवित्र उद्देश्य को भंग कर दिया है। तपस्या का उद्देश्य आत्मसंयम, संयमित इच्छाएं और ईश्वर या पितरों को प्रसन्न करना होता है।
लेकिन अक्षोदा ने अपनी कामनाओं के वशीभूत होकर पितरों के समक्ष इस प्रकार की इच्छा प्रकट की जो उन्हें अपमानजनक लगी। क्रोध में आकर पितरों ने उसे शाप दे दिया और कहा, तुमने अपने तप का उद्देश्य भंग कर दिया है, तुमने अपनी तपस्या का सही मार्ग नहीं चुना, इसलिए अब तुम्हें पितृलोक से पृथ्वी लोक में जाना होगा। यह सब सुनकर अक्षोदा को अपनी गलती का तुरंत एहसास हो गया। उसने स्वयं में यह अनुभूति की कि उसने पितरों के प्रति अपने कर्तव्यों को भंग कर दिया है और इस कारण पितरों का क्रोध उस पर उतरा है। वह रोने लगी और पितरों से क्षमा याचना करने लगी। उसने पितरों से प्रार्थना की और बोली कि वे उसे एक और मौका दें ताकि वह अपनी गलती का प्रायश्चित कर सके। उसकी यह विनती सुनकर पितर देवता कुछ शांत हुए और उन्होंने उसकी विनम्रता और पश्चाताप को देखते हुए कहा, तुम्हें अपने कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा, लेकिन हम तुम्हें यह वरदान देते हैं कि तुम्हारे पृथ्वी लोक में जाने के बाद तुम्हारे साथ शुभ घटनाएं होंगी। पितरों ने अक्षोदा से कहा, तुम पृथ्वी लोक में एक मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। तुम्हें वहां भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशरपति रूप में प्राप्त होंगे और उनके साथ तुम्हारा एक पुत्र होगा जो महान ज्ञानी और धर्मगुरु होगा। वह पुत्र कोई और नहीं बल्कि भगवान वेदव्यास होंगे, जिन्होंने महाभारत और कई अन्य धर्म ग्रंथों की रचना की। जब तुम्हारे पुत्र का जन्म हो जाएगा और तुम्हारा कर्म पूरा हो जाएगा, तब तुम फिर से पितृलोक में वापस आ सकोगी और शाप मुक्त हो जाओगी। यह वरदान सुनकर अक्षोदा को कुछ शांति मिली। उसे समझ में आ गया कि उसकी तपस्या विफल नहीं हुई थी, बल्कि उसे एक नया अवसर दिया गया था। अब वह अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर सकती थी और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती थी। पितरों ने अमावसु की भी प्रशंसा की। अमावसु, जो एक तेजस्वी और संयमी पितर थे, ने अक्षोदा की भावनाओं को समझते हुए भी अपने संयम को बनाए रखा। उन्होंने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित रखा और तपस्या के नियमों का पालन किया। उनकी इस दृढ़ता और संयम के लिए पितरों ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, तुमने स्त्री के सौंदर्य और उसकी कामनाओं के सामने भी अपने संयम को नहीं तोड़ा, इसलिए तुमने यह सिद्ध किया है कि सच्चा तपस्वी वही होता है जो अपने मन को नियंत्रित कर सके। आज से यह तिथि तुम्हारे नाम से जानी जाएगी और यह अमावसु के रूप में प्रसिद्ध होगी। इस घटना के बाद से ही अश्विन मास की अमावस्या तिथि अमावसु के नाम से जानी जाने लगी। यह वही अमावस्या है जिसे आज हम पितृमोक्ष अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध किया जाता है ताकि वे प्रसन्न हो सकें और हमें अपना आशीर्वाद दे सकें। यह दिन विशेष रूप से उन पितरों के लिए भी समर्पित होता है जिनका श्राद्ध किसी कारणवश नहीं हो सका हो या जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं हो। इस प्रकार इस कथा का उद्देश्य हमें यह सिखाता है कि संयम, तपस्या और पितरों की सेवा करना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, पितृदेव की जय। अब चलिए सुनते हैं दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम विप्रदत्त था। विप्रदत्त बहुत विद्वान और धनवान था, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वह अत्यधिक स्वार्थी और अहंकारी था। उसके माता पिता थे जो वृद्धावस्था में स्वर्गवासी हो चुके थे और अब वह अपनी पत्नी और एक पुत्री के साथ रहा करता था। विप्रदत्त के माता पिता ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र को धर्म और कर्मकांडों की शिक्षा पूर्ण थी और बताया था कि मृत्यु के पश्चात पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण अनिवार्य होता है। लेकिन विप्रदत्त अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उनके श्राद्ध कर्मों को करने में असमर्थ रहा। उसने सोचा कि यह सब कर्मकांड अनावश्यक होते हैं और इसके बिना भी जीवन सुखपूर्वक बिताया जा सकता है। वह यह भूल गया कि पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक होता है। उसकी यह सोच केवल उसके जीवन की भौतिक सफलता तक सीमित रही और उसने पितृ ऋण की उपेक्षा कर दी। ऐसे ही पितृ पक्ष का कुछ समय बीतने के बाद एक रात विप्रदत्त को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि उसके माता पिता अत्यंत दुर्बल और भूखे प्यासे अवस्था में उसके सामने खड़े हैं। उनके चेहरे पर पीड़ा और दुख की छाया थी। माता पिता ने रोते हुए अपने पुत्र से कहा, हे पुत्र,
तूने हमारी मृत्यु के बाद हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। इसी कारण हम यमलोक में भूखे हैं और कष्ट में हैं, हमारी आत्मा को शांति नहीं मिल पा रही है। जब तक तू हमारा श्राद्ध और तर्पण नहीं करेगा, तब तक हम इसी तरह भटकते रहेंगे। सपना इतना सजीव और वास्तविक था कि विप्रदत्त सुबह उठते ही परेशान हो गया। उसने देखा कि इस स्वप्न के बाद उसका जीवन धीरे धीरे अस्थिर होता जा रहा था। उसको व्यापार में हानि होने लगी, परिवार में कलह होने लगी और उसका स्वास्थ्य भी गिरने लगा। यह देखकर उसने सोचा कि कहीं यह सब उसके पूर्वजों की नाराजगी का परिणाम तो नहीं है। विप्रदत्त अपने सपने के बाद चिंतित हो गया और वह नगर के एक प्रसिद्ध ऋषि के पास गया, जो धर्म और कर्मकांडों के विशेषज्ञ थे। उसने ऋषि से अपने सपने का वर्णन किया और उनसे सलाह मांगी। ऋषि ने उसे बताया, हे विप्रदत्त, यह स्वप्न तुम्हारे पितरों द्वारा भेजा गया संकेत है। तुमने पितृपक्ष में उनके लिए श्राद्ध और तर्पण नहीं किया है, जिससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। श्राद्ध वह कर्तव्य है जिसे हर व्यक्ति को अपने पितरों के प्रति निभाना चाहिए। यदि तुमने अब भी अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, तो तुम्हारा जीवन और अधिक कष्टमय हो जाएगा और तुम्हारे पितर यमलोक में और भी अधिक कष्ट भोगेंगे। ऋषि ने उसे बताया कि श्राद्ध पक्ष, विशेषकर पितृ अमावस्या का दिन, पूर्वजों को तर्पण करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन किए गए श्राद्ध और दान से पितरों की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे संतुष्ट होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करके दान, पिंडदान और तर्पण किया जाता है। विप्रदत्त ने ऋषि की सलाह को ध्यान में रखते हुए पितृ अमावस्या के दिन एक विशाल श्राद्ध का आयोजन किया। उसने नदी के तट पर जाकर विधि विधान से पिंडदान और तर्पण किया। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस रात विप्रदत्त को फिर से एक स्वप्न आया। इस बार उसके माता पिता अत्यंत प्रसन्न और शांत मुद्रा में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे पुत्र, तुमने हमारे लिए जो श्राद्ध और तर्पण किया, उससे हमारी आत्मा को शांति और मुक्ति मिल गई है। अब हम पितृलोक से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कर चुके हैं। तुम्हें हमारा आशीर्वाद है। अब तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। इसके बाद विप्रदत्त के जीवन में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा, परिवार में शांति लौट आई और उसका स्वास्थ्य भी सुधर गया। वह समझ गया कि पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण न केवल एक धार्मिक कर्तव्य है, बल्कि यह जीवन की सुख समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। इस विस्तृत कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह कर्तव्य केवल धर्म का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। पितृ ऋण को चुकाने से पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख समृद्धि और शांति आती है। इस कथा के माध्यम से पितृ अमावस्या का महत्व स्पष्ट होता है और यह संदेश मिलता है कि हर व्यक्ति को अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके लिए श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, पितृदेव की जय। अब चलिए सुनते हैं अंतिम कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उन सेठ और सेठानी जी को एक बेटा और एक बेटी थी। सेठ और सेठानी जी के घर में खूब धन दौलत थी और किसी प्रकार की कथा सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। उनकी बेटी का नाम धोधा बाई और बेटे का नाम चरण था। उन दोनों का विवाह सेठ और सेठानी ने बहुत धूमधाम से संपन्न किया था। एक दिन किसी कारणवश सेठ और सेठानी दोनों की मृत्यु हो गई। धोधा बाई भी अपने पति की मृत्यु के बाद विधवा हो चुकी थी और अब वो अपने भाई के घर में रहती थी। इस बात से धोधा बाई की भाभी बहुत नाराज रहा रहती थी। ऐसे ही एक बार पितृपक्ष का चल रहा था तो भाई बोला, मैं पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए हरिद्वार जा रहा हूँ। तुम मेरे जाने के बाद मेरे माता पिता की जगह मेरी बहन को बुलाकर 15 दिन तक भोजन करवा देना। इसके लिए तुम्हें जो भी सामान चाहिए मैं लाकर रख देता हूँ। पत्नी बोली कि ठीक है, सामान लाकर रख दो।
सारा सामान इकट्ठा करने के बाद वह पितृ तर्पण करने के लिए हरिद्वार चला गया। उसके जाने के बाद उसकी पत्नी सोचती है कि मेरी बहन भी तो बहन है, इस धोखा बाई को भोजन करवाने से अच्छा है कि मैं अपनी बहन को ही मायके से बुलाकर अच्छा अच्छा भोजन करवा देती हूँ। इससे मेरे मायके में मेरा नाम भी बन जाएगा और मेरी तारीफ भी होगी। ऐसा सोचकर वह अपनी बहन को 15 दिन तक आकर भोजन करने के लिए कह आई। बहू ऐसे ही 15 दिनों तक अपनी बहन को स्वादिष्ट भोजन करवाती रही और जब श्राद्ध पक्ष के 15 दिन पूरे हुए तो उसने अपनी ननद को घर से बाहर निकाल दिया और बाहर खेत में ननद और उसके बच्चों के लिए झोपड़ी डलवा दी। अब धोधा बाई अपने बच्चों के साथ उसी झोपड़ी में रहने लगी। धोधा बाई रोज जंगल में लकड़ी जाती थी और इसी से उसका गुजरा होता था। परंतु जब से उसकी भाभी ने काम के लिए बुलाया तो उसने लकड़ी लाना छोड़ दिया। सुबह शाम बहू धोधा बाई को घर का काम करने के लिए बुला लेती थी और धोधा बाई अपने भाई के घर जाकर घर का सारा काम कर देती थी। पूरे घर का काम करने के बदले में उसकी भाभी सिर्फ थोड़ा बहुत बचा खुचा खाना खाने को दे देती थी। लेकिन जब भी धोधा बाई अपनी भाभी के घर से आटा पीस कर आती तो आटा छानने वाला कपड़ा अपने साथ घर ले आती थी। घर आकर उस आटे में सने कपड़े को पानी में घोलकर चूल्हे पर चढ़ा देती और पका देती। ऐसा करने के बाद बच्चों को खाने के लिए वही आटे का पानी देती और कहती कि खा लो बच्चों, यह आटे की खीर है। बच्चे भूखे होने के कारण वही आटे का पानी पीकर सो जाते थे और ऐसे ही उसका समय बीत रहा था। एक दिन की बात है, उसकी भाभी ने उसे आटा छानने वाला कपड़ा ले जाते हुए देख लिया। उसकी भाभी धोधा बाई से बोली, बाई जी, आटा छानने का कपड़ा कहाँ ले जा रही हो? इसे यहीं छोड़कर जाया करो, इसमें भी तो कितना आटा लगा रहता है, कल से इसे यहीं छोड़कर जाना। धोधा ने कहा कि ठीक है और उस दिन गुस्से के कारण उसकी भाभी ने बचा खुचा भोजन भी नहीं दिया। अगले दिन से श्राद्ध पक्ष शुरू हो रहे थे तो उसकी भाभी बोली, कल तुम्हारे माता पिता का श्राद्ध है पर बिना बुलाए तो यहाँ कल आना मत। हाँ, अगर आंगन में लगा ये पीपल का पेड़ अपनी जगह से हिल जाए तो भोजन करने के लिए बच्चों को लेकर आ जाना। यह सुनकर धोधा बेहद दुखी हुई और रोती हुई अपने घर चली आई। घर पहुंची तो बच्चे बोले, माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। रोते हुए वह बच्चों से बोली कि बेटा आज हम सब का उपवास है, इसलिए आज खाना नहीं खाना है, आज भूखे ही सोना है। अगले दिन बच्चे बोले कि माँ, मामी ने कहा था कि आज नानी का श्राद्ध है तो चलो वहाँ चलते हैं, मामी खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन जरूर देंगी। धोधा बाई बोली कि बेटा मामी ने कहा था कि आंगन में लगा पीपल का पेड़ अगर अपनी जगह से हिले तो आ जाना। तुम बताओ, कभी पेड़ हिलता है? पत्ते हिलते हैं, टहनियाँ हिलती है, पर कभी पेड़ को हिलते देखा है? उसने बच्चों को बहुत समझाया कि बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए और उसके बच्चे समझ गए। शाम हुई तो उसके भतीजे आए और बोले, बुआ माँ ने भोजन भेजा है। उसने देखा कि भोजन के नाम पर 2 सूखी रोटी के ऊपर थोड़े से चावल रखे हुए थे। यह देखकर धोधा बाई को आंखों में आंसू आ गए और उसे बहुत गुस्सा आया। वो अपने बच्चों से बोली कि इसे झोपड़ी के ऊपर फेंक दो और ऐसा कहकर वह भूखे ही अपने बच्चों को लेकर सो गई। धोधा बाई सारी रात गंगा माँ को याद करती रही और प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरे भाई की रक्षा करना, अब वही हमारी रक्षा करेगा, उसे जल्दी ही भेज दो। अगले दिन फिर भाभी आई और बोली, बाईजी कल तुम्हारे पिता का श्राद्ध है, बिना बुलाए मत आना, लेकिन आंगन में लगा पीपल का पेड़ हिले तो आ जाना। और अगले दिन भी वह भाभी के घर भोजन के लिए नहीं गई। शाम को फिर उसके भतीजे आए और 2 सूखी रोटियां चावल के साथ दे गए। उसने फिर वह रोटी और चावल झोपड़ी के ऊपर फिकवा दी और भूखे ही बच्चों को लेकर सो गई। आज रात फिर से सारी रात रोती रही माँ गंगा से प्रार्थना करती रही कि हे माँ गंगा, मेरी भाई की रक्षा करना, वही हमारी रक्षा करेगा। इसी तरह से पितृपक्ष के 16 दिन बीत गए और धोधा बाई जंगल से लकड़ियां लाकर अपना गुजारा करने लगी। जब उसका भाई वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन कीचड़ से भरा हुआ है। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि यहाँ इतना कीचड़ क्यों है?
मेरी बहन और भांजे कहाँ है? तो उसकी पत्नी बोली, श्राद्ध के पूरे 16 दिनों तक मैंने तुम्हारी बहन और भांजों के पैर कच्चे दूध से धोए हैं, इसलिए यहाँ कीचड़ हो रहा है। तुम्हारे पीछे से मैंने उनकी खूब सेवा की, खीर पूरी खिलाई, फिर भी वो मुझसे नाराज होकर खेत में झोपड़ी डालकर रह रही है। भाई खेत पर पहुंचा तो वह क्या देखता है कि वहां कोई झोपड़ी नहीं थी, बल्कि वहां एक आलीशान महल बना हुआ था, जिसके आंगन में उसके भतीजे खेल रहे थे। उसने जाकर अपनी बहन से कहा कि बहन, ये सब क्या है? तब उसने अपने भाई को सारी बात बताई और बोली, भाई, जो तुम्हारे आंगन में कीचड़ है वो कच्चे दूध से नहीं, बल्कि भाभी के व्यवहार हुआ है। मैं और मेरे बच्चे जो दिन रात रोते थे, उन आंसुओं के पानी से यह कीचड़ हुआ है। माता पिता के श्राद्ध पर भाभी ने कहा, पीपल का पेड़ ही ले तो आ जाना, बिना बुलाए मत आना। पीपल का पेड़ हिला नहीं तो हम गए नहीं, और शाम को उन्होंने 2 रोटी और चावल भिजवाए, जिसे मैंने गुस्से में झोपड़ी के ऊपर फेंक दिया था। माता पिता के आशीर्वाद तुम्हारे साथ और गंगा मैया की कृपा से ये सूखी रोटियां सोने में और चावल हीरे मोतियों में बदल गए, और जिसके प्रभाव से ये सब हुआ है। भाई ने अपनी बहन से अपनी पत्नी की गलती की माफी मांगी। भाई ने जब धोधा से घर लौटकर चलने को कहा तो वह बोली, भाई, गंगा मैया ने तुम्हारी रक्षा की है और तुम हमारी रक्षा भी जरूर करोगे, लेकिन अब हम यहीं रहेंगे। यह सुनकर भाई ने अपने माता पिता को याद किया और बोला, मेरे पितरों ने जैसे मेरी बहन और भांजों की रक्षा की, उनके दुख काटे, वैसे सबके काटना, सबकी रक्षा करना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सब पर कृपा करना। बोलो पितर देव जी की जय हो।